बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है जी? सब खैर खैरियत ना लो, सब ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज ये रात को 3:10 का टाइम है और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, इतनी तेज़ शुरू हो गई। मुझे, मैं टीवी देख रही थी तो मुझे जो ना रूम कूलर भी ऑन था, इतना पता नहीं चल रहा था कि बाहर बारिश का मौसम है। तो मैंने कहा रूम कुछ ज़्यादा ही जो है ना ठंडा हो गया है। उठ के देखा तो विंडो से तो बाहर बारिश हो रही थी। हो हा दिल चाहा कि जो है ना बारिश में जो है ना भीगे, बारिश में जो है ना जाके ना तो हाथ बारिश के नीचे करूँ और पाँव भी जो है ना बारिश के पानी में भिगो दूँ। तो जो है ना बस फिर दरवाज़ा खोलिया और देखा, अच्छा ये मोतिये के फूल इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। बहुत, मुझे वैसे भी जो है ना मोतिये के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो है ना ये बड़े प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। मेरी अम्मी को पता है ना कि मुझे मोतिये के फूल पसंद है, तो मेरी अम्मी रोज़ जो है ना मोतिये के जो फूल है ना वो तोड़ के ना तो मेरे मतलब कि मेरे करीब तरीन रख देती हैं। अज़ान होने में ना अभी टाइम था, अभी जो है ना तकरीबन जो है ना आधा घंटा था अज़ान होने में। तो इस तरह से फिर मुझे यही है कि जब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तो बारिश रुक गई तो फिर वॉक पे जाएंगे। अलबत्ता अगर बारिश का ऐसे मौसम रहा तो फिर वॉक पे नहीं जाऊँगी। अच्छा वॉक पे ना जाओ तो फिर जो है ना माइंड अभी डिस्टर्ब ही रहता है, यानी कि सारा दिन में ना मेरा कोई इतनी एक्टिविटी तो मेरी होती नहीं है। बस यही होता है कि चलिए वॉक पे जाएँ तो चलो माइंड फ्रेश हो जाता है और चलो थोड़ा बंदा चल फिर लेता है। तो इस तरह से जो ना, और जबकि ईद गुजरी है ना तो मैं कुछ मैंने अपना डाइट प्लान भी किया हुआ है और जो है ना उस लिहाज से ना अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद को कितने दिन हो गए हैं, तो मेरी कुछ डाइट वगैरह भी साथ चल रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पता क्या बात चल रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे इतनी भूख लग रही थी और मैं बिला वजह ही खा रही थी। रात को जागना, टीवी देखना और फिर साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहना। तो ये मैं अपनी रूटीन से ना थोड़ी उकता रही थी और मैंने कहा कि ये तो बड़ी बुरी बात है यार, हर टाइम खाते रहो और चलना फिरना भी नहीं है। घर पे भी आपको पता है मेरा काम भी घर पे ही है। तो इस तरह से जो है ना मैंने फिर अपनी भाभी के साथ, मैंने कितने दिन से, मैंने लास्ट आपको बताया था ना, मैं अपनी व्लॉग में नहीं ला रही थी, शूट में नहीं ला रही थी अपनी जो है ना वॉक को। तो मैं भाभी से बात की तो उन्होंने कहा कि चल हाँ, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि चलो वॉक पे चलें। तो ज़ाहिर है अब मेरी दोस्तें भी इधर नहीं हैं, मेरी कज़नें वो चली गई अपने अपने देशों में, अपने अपने मुल्कों में, तो बहनें मेरी अपने घरों में। तो जो है ना अब जो भी एक्टिविटी होती है, या तो मेरी एक दोस्त है, मेरी दोस्त महविश के साथ होती है और या मेरी भाभी के साथ होती है। बस इस तरह से हाला के साथ भी है मेरी काफ़ी सारी एक्टिविटी, लेकिन हाला का ये होता है कि हाला इतनी मतलब इतना ज़्यादा नहीं ना, ओवर नहीं चलती फिरती। और मैं तो वॉक करती हूँ तो बहुत अच्छी खासी वॉक करती हूँ। ये नहीं है कि बस हमें थोड़ी सी बस वॉक का नाम ही रख लिया तो जी बस कर लिया वॉक। जब चले तो बहुत चले, इतना चले कि बस मत वजे थोड़ी। सुबह का टाइम इतना ज़बरदस्त था, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हल्की बारिश हल्की हो गई थी, बहुत प्यारा मौसम था। कुछ दिन पहले से ही मैं थोड़ी अपनी डाइट के ऊपर फोकस कर रही थी और सोचा कि थोड़ा खाना पीना कम करें, थोड़ी सी। अब जंक्स फूड तो मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल, बाहर का तो मैं कुछ भी नहीं खाती, अल्लाह का शुक्र है। ना तो मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ और जो है ना ही मैं ये शवारमा वगैरह इस तरह से कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मुझे ये सब चीज़ें जो है ना मतलब मुझे नहीं पसंद ये वाली। अच्छा यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 8 घंटे सोने के बाद, लेकिन 8 घंटे नहीं जी, मैं बहुत ही सोनी हूँ, ठीक है। इतना सोने के बाद उठी हूँ तो सोचा कि कुछ जो है ना खाने में नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए हल्का सा। छोटी सी जो है ना मैंने रोटी बनाई है, बिल्कुल छोटी सी, आप कह रहे हैं कि जैसे यानी कि छोटा सा पेड़ा लेकर ना मैंने उसकी छोटी सी एक रोटी बनाई है, साथ में 2 वो कीमे वाली टिक्कियाँ बनाई हैं, थोड़ा सा अचार लिया, एक अंडा लिया, तो सारा कुछ है ना कुछ वेख वूख के ना। तो मेरी भैन कहती है केड़ी डाइट ते में तू
ये कौन सी डाइट चल रही है तुम्हारी? मैंने कहा ये मतलब देखो ना, मैं बस यही खा रही हूँ सारा दिन में, और क्या, कि शाम को मैं अपने लिए सूप बनाऊंगी या फिर कुछ और सोच लूँगी। ठीक है, तो बस यही हंस रही थी कि वाह सदके तेरी डाइट तू। जी शाम का टाइम हो गया है तो अचानक आ गया छोटी मासी, दरम्यान वाली मासी है नहीं, छोटी नाल वड्डी हाला का फोन आ गया है कि जी आज शाम का खाना उन्होंने घर खाना है, वहाँ पे ना दूसरी बड़ी वाली हाला आ रही हैं। तो इस तरह ही बस अचानक जड़ा ना प्रोग्राम बन गया, इन्ना अचानक बनया कि मैं तुहानू दस ही नहीं सकती कि मतलब बैठी हुई थी खाना बनाकर, तो अभी कॉल आई है कि जो है ना आप इधर हमारी तरफ आ जाएं। तो मैंने सोचा कि वाकई है तो मैं वेली हाँ, तो चलो मैं हाला की तरफ चली जाती हूँ। तो वहाँ पे जो मेरी दूसरी कज़नें भी आ गई और साथ में हाला भी आ गई। इस तरह से जी कट्ठियां होण दा ते बह के गपशप करन दा ना एक अपना ही मज़ा है, एक दूसरे नाल टाइम स्पेंड करन दा ते टाइम भी अच्छे लेवल दा। ऐ नहीं है कि तुसी इकट्ठे होते हो तो आप दूसरों की बुराइयों के लिए इकट्ठे हो जाते हो या फिर फजूल किस्म। हाँ अपना ही शुगल होता है, अपना ही मज़ा आता है। तो इस तरह से जो है ना इकट्ठा होने का बड़ा मज़ा आता है। हालांकि घर गई तो हालांकि सहन में बैठ के मैंने कहा अभी एसी में अभी जाने रहने देते हैं। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पंखा भी लगाया हुआ था, तो फिर असी बाहर ही बह गए। बहुत मज़ेदार ठंडी हवा चलती पी सी ते बह के जड़ा ना इत्थे गपशप लगाइए ते इत्थे असी देख रहे हैं कि एक बड़ा एक अच्छा माहौल। तो मैं कहनी जी अपने घर जो तुसी घर बनाते हो ना तो बाहर सहन च थोड़ी बहुत जगह जरूर रखा करो। बिल्कुल बंद घर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बंद घर बनाना ना थोड़ी देर वास्ते ना सानू घर बड़े पसंद आते हैं, लेकिन वक्त के नाल नाल ना वो जो बंद घर ने ना वो सानू बहुत बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने साड़ा दम घुटता है, मतलब ना हब्स हर वक्त फील गुमा जा मतलब लगता है कि जिस बहुत हर वक्त ना घर च ना एक हब्स जी हो गई है तो एक बंद चीज़ नज़र आती है। वो तो मतलब दिल ना तंग पड़ता है। तो इस तरह से जो फिर दिल करता है कि जो खुली आबो हवा में चले जाएं, बिल्कुल भी जो है ना अंदर बहन ते दिल नहीं करता। तो इस वास्ते जी मैनू अपनी हाला का घर बहुत पसंद है माशाल्लाह, इस वास्ते क्योंकि इत्थे शाम नूं ना बाहर पक्खे लाए जाते हैं तो बाहर बह के ना तो गल्लां कीतियां जांदियां ने, खाना खादा जाता है। तो असी भी अज अपनी हाला दे ससुराल हाला दे सहन च ना बाहर बैठे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम, बड़ा अच्छा लग रहा था। खाने का हो गया टाइम तो बड़ी खुशी हुई है जिस तक कि ना ही तो बीफ पक्या है, ना ही मटन पक्या है, ना ही कीमा पक्या है। आज साड़ी मोस्ट फेवरेट जड़ा ना चिकन कढ़ाई बनी है। हालां नूं पता सी कि किसी ने भी कीमा नहीं खाना तो किसी ने भी मटन नहीं खाना, किसी ने बीफ नहीं खाना। तो आज जो है ना बनी है चिकन कढ़ाई। अब पता क्या बात है कि जो है ना शुरू से ही ना हमें ना ज़्यादा चिकन ही पसंद है। हम मटन इतने शौक़ से नहीं खाते और बीफ भी इतने शौक़ से नहीं खाते और कीमा भी इतने शौक़ से नहीं खाते। लेकिन ये आज ना चिकन कढ़ाई बड़ा मज़े का बना था और चिकन हमें पसंद भी बहुत है। किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं आपको बात बताऊँ कि मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे भी और मेरी बेटी को भी। और मेरी अम्मी कहती थी कि ना चिकन खाया करो, कि हम वो हर आयत भी ना हर चीज़ में चिकन चाहती थी कि मम्मा चिकन है बीच में, मम्मा फलां आज मैंने ये बनाया, मम्मा चिकन है ना बीच में। मैं कहा हाँ चिकन। उसके लिए फिर मैं जो है ना ज़्यादा चिकन बनाती थी और फिर उसकी वजह से फिर मुझे भी आदत पड़ गई। तो मैं शुरू से ही ना मुझे इतने खाने पीने इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे खुद के लिए तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं अगर मेरे खाने में अगर मुझे दिलचस्पी पैदा हुई थी ना तो वो सिर्फ मुझे ना अपनी बेटी से हुई थी कि जो है ना आयत के लिए ना मैं अच्छे खाने बनाया करती थी। और जो है ना मुझे यही था कि बस ये खाए, ये मोटी हो जाए, इसकी सेहत अच्छी हो जाए, बस यही फिक्र मुझे लगी रहती थी। तो गल्लां तो नाल चलदियां ही रहनियां ने। जिस टाइम कोई गल करो तो फिर कोई ना कोई गल याद आ जाती है। जिन्ने फलूदा खाना है, ठंडा चार कुल्फा खाना है, बई
मैं की कह सकनी है, तुसी देख ही लो। मैं ये तो कह नहीं सकती कि खा लें आप, क्योंकि ये तो झूठी बात होगी। हाँ जी, यहाँ पे अब है जी कुल्फ़ा लेके सर्व होने लगा है, और मैंने कहा चल साथ साथ में मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे रूटीन चल रही है 2 दिन के बाद ही व्लॉग आता है मेरा, 2 दिन या तीसरे दिन इस तरह से। तो आज मैंने कहा चलें, वैसे भी मैं बाहर निकल रही हूँ, बाहर कहाँ निकलनी, गर्मी की वजह से बाहर निकला नहीं जा रहा। तो हालांकि तरफ ही बस ऐसे ही, मतलब ऐसी सोच के ना फैसला यही करने कि जिथे एसी उत्थे जावांगी, जिथे जिथे एसी लगा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे घरों में है, सब जगह पे है, लेकिन बस यही सोचते हैं हम कि जो है ना गर्मी की वजह से। तो वैसे तो ये है कि अब जबकि ईद के बाद ना हम इतना इकट्ठा नहीं हुए अभी तक तो मेरी बहनें भी नहीं आई, वो भी अपने घरों में ही हैं, और जो है ना हाला से भी ईद के बाद ना आज मतलब मुलाकात हुई है। तो इस तरह वो भी अचानक से ही। हाँ, मैंने तो अपने घर में खाना भी बना लिया हुआ था। आज मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो वो फिर मैंने फ्रिज में रख दिए। मैंने कहा चलिए फिर रहने देते हैं, हाला जी की कॉल आई है तो चलो फिर उधर चले जाते हैं। तो ठंडा ठार फलूदा किन्ने खाना है, मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है फलूदा ना, ये कुल्फ़ा फलूदा, ये रसमलाई, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने के बाद टाइम काफ़ी हो गया था यार, तो अभी हम यही सोच रहे थे जी निकले घर की तरफ जाएं। हमारा घर तो ये पास ही है, इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना अब्बू जी घर पे वेट कर रहे थे। अब्बू जी को इसलिए मैंने कहा था वेट करें, घर फिर कोई काम का कोई ऐसे मतलब कस्टमर आ जाए या कुछ इस तरह से, तो भी जो फिर वो मुझे जो है ना कॉल कर देते हैं या फिर मुझे ना बता देते हैं। तो बस यही बात है कि जो है ना तुसी जिथे भी जाते हो ना तो तुसी यही चीज़ सोचते हो जी तुहानू अपने घर आने का ना एक अपना सुकून है, तो घर आके भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैनू तो अपने भैन भरावां च बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने बहन भाइयों में बैठना, मुझे अपने बहन भाइयों से गपशप करना, मतलब मैं एक ना फैमिली लवर आप कह लें कि एक फैमिली लवर, हतून, लड़की, वुमेन, औरत, जो भी आपने कहना है कह लें। तो इस तरह से जो है ना मैं एक फैमिली लवर थी, और मुझे फैमिलीज़ के अलावा जो है ना मुझे बाहर की किसी भी एक्टिविटी का कोई शौक़ नहीं है, और मुझे नहीं कोई भी चीज़ ऐसे पसंद कि जो है ना मैं बाहर के दूसरे लोग हों तो उनको सिवाय सिर्फ एक मेरी महविश से सिर्फ एक दोस्ती है, और इसके अलावा जी मेरी किसी से कोई लैक नहीं। और मैं बस यही है कि मेरी अपनी फैमिली, मेरे अपने बहन भाई, मेरे अपनी मासियाँ, मेरी अपनी कज़न, और मेरे अपने चचा, और मेरे अपना ददियाल, बस इस तरह से जो है ना। और मुझे शुरू से मुझे यही चीज़ें पसंद हैं कि आपस में बैठे, आपस में गप, देखिए आपका दिल हल्का हो जाता है जब आप आपस में कहते हैं। वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं जी नहीं जी अपने रिश्तेदार ऐसा, अपने रिश्तेदार नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके अपने जो रिश्ते होते हैं ना वो आपको बड़ा प्यार करते हैं, उन रिश्तों में बैठने का ना एक अपना ही सुकून है, अपना ही मज़ा है। कितने लभने ने आप वक्त जड़ा ना सानू। तो मैं तो शुरू से फिर असी तो फिर रहे भी शुरू च ना नानकियां विच ही, तो इस वास्ते ना फिर नानकियां का प्यार भी फिर साडे दिल विच बहुत है, एहतराम भी बहुत है, तो प्यार भी बहुत है। तो तमाम जड़े ने मेरे नानकियां वास्ते जड़ा ना लव यू टू। अल्लाह उन्होंने सेहत तंदुरुस्त रखे, तो उन्होंने हंसदा मुस्कुरांदा रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम आ गए हैं अपने घर वापस, तो क्योंकि जो ना रात का टाइम काफ़ी हो गया था, लोग हमने कहा कि जब हम वापसी की राह पकड़ते हैं। जड़ी बैग ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी कि जो है ना जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, और वो कमेंट तो ये कहते हैं कि जी आप रिप्लाई नहीं देती हैं। अच्छा, मैं पहले भी जो है ना काफ़ी बार अपनी वीडियोस में ये मतलब कहती हूँ कि कमेंट करने वालों का बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उधर रिप्लाई नहीं करती। अगर उधर मैं फिर रिप्लाई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से हम मतलब हमारे कितने लोगों को हम रिप्लाई देंगे। आप तो हम
हम हर तरह हर मतलब बात उधर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये हमें पता होता है कि फ़लाँ बंदे ने कमेंट किया है, और हम अपने ब्लॉग में जो है ना ये चीज़ शेयर कर देते हैं कि कमेंट करने वालों का बहुत शुक्रिया। और